मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत जो दाल भात केंद्र बनाए गए हैं धनबाद में, कुल 19 केंद्र, उसका हम लगातार जायजा ले रहे हैं और लगभग 15 से 16 केंद्रों का हमने जायजा लिया है। और इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं पूर्वी टुंडी के लटानी क्षेत्र में। जी हाँ, जहां पर जय मां तारा स्वयं सहायता समूह के तहत जोबा दास जो हैं वो कागजों में एक दाल भात केंद्र चला रही हैं, जिसमें हर दिन 200 लोग आकर भोजन कर रहे हैं 5 रुपए में। पर धरातल पर आपको यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा होगा कि ना तो यहाँ पर कोई दाल भात केंद्र हमें नजर आया। हमने यहाँ से लेकर बीडीओ ऑफिस हो चाहे पंचायत कार्यालय हो, पूरा हमने इलाका जो है वो छान लिया, लेकिन हमें यहाँ कहीं भी कोई भी दाल भात केंद्र नजर नहीं आया है। पूर्वी टुंडी लटानी क्षेत्र का ये इलाका है। कागजों में हर दिन इस केंद्र में 200 लोग जो हैं ये खाकर जाते हैं। चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, अभी हमने यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद, खोजबीन करने के बाद यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन लोगों से पूछा कि आखिर ये दाल भात केंद्र कहाँ संचालित हो रहा है। हमें काफी परेशानी हुई ढूंढने में, तो यहाँ के लोगों ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हम सीधे इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ यहाँ पर सच्चाई है दाल भात केंद्र की। बताएं सर, दाल भात केंद्र आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है? पहले 2015, 16, 17 के आसपास में चल रहा था, लेकिन आज से लगभग 4 साल से ज्यादा हो गया कि बंद है। अभी जब से ये रोड बनना शुरू हुआ है उसी समय से बंद हो गया है। कहाँ पर संचालित होता था ये? लटाने के वो अम्बेडकर क्लब के सामने संचालित हो रहा था जी। उस टाइम तो हम लोग भी खुद वहाँ देखे हैं, चल रहा था, लेकिन 4-5 साल हो गया बंद है। अभी 5 सालों से ये बंद है? लगभग 5 साल बंद। किस लिए बंद हुआ है कुछ पता ये है? तो विभाग जानेगा ना, हम लोग क्या है। हम लोग मतलब यहाँ पे क्या रोड के लिए क्या रास्ता तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई हैं ना? उस टाइम तो नहीं तोड़ी गई थी, फिर भी बंद था वो। अच्छा, बंद था वो। क्या नाम है आपका? श्याम दत्ता है, वार्ड सदस्य लटाने का। वार्ड सदस्य हैं आप? कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? ये तो मेरा खतियानी है। हम अच्छा, मतलब बहुत पहले जन्म से रह रहे हैं? बचपन से ही है, जन्म से ही है। तो ये हमने आपको यहाँ के लोकल जो होते हैं, स्थानीय लोग, उनकी बातें सुनाई हैं। और प्रमाण के तौर पर अभी हम फोन लगाएंगे जोबा दास जो हैं अध्यक्ष, चूंकि कागजों में हमने अभी हाल का ही डेटा निकाला है जिसमें तमाम 19 केंद्रों का नाम दिया हुआ है और उन केंद्र के संचालकों का नाम दिया हुआ है। उनके नाम पर कितना चावल, चना और सोया बड़ी जो है उसका आवंटन होता है ये भी दिया गया है। यानी कि कागजों में ये केंद्र अभी जीवित है। आखिर जीवित है या नहीं, ये धरातल पर देखने के लिए हमने पूरा लटानी का ये जो इलाका है ये छान लिया। यहाँ के लोगों से हमने पूछताछ की तो इनका कहना है कि लगभग 4 सालों से ये जो केंद्र है ये नहीं चल रहा है। तो अब हम प्रयास करेंगे कि जोबा दास जो हैं उनसे जानने का कोशिश करेंगे फोन करके, क्योंकि फोन नंबर जो है वो अंकित किया हुआ रहता है जहाँ पर तमाम जो जगह दिए हुए रहते हैं, लोगों के नाम और केंद्रों के नाम दिए हुए रहते हैं। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि लटानी पंचायत में, पूरा पंचायत अगर हम कहें तो यहाँ पर कहीं भी जो है ऐसा दाल भात केंद्र इनकी नजर में नहीं है। तो चलिए फोन लगाकर हम पूछ लेते हैं उनसे कि आखिर सच्चाई क्या है। जोबा दास जय मां तारा स्वयं सहायता समूह जो है उसके तहत ये दाल भात केंद्र चलाया जाता है। स्पीकर में ऑन कर देती हूँ। तो जोबा दास जी का नंबर है ये? जोबा दास जी का नंबर है ये? दाल भात योजना के तहत आप लोग कोई केंद्र चलाते हैं? अच्छा, हाँ। कहाँ पर है आपका केंद्र, हम जानना चाहेंगे। बलियापुर ब्लॉक के पास है। बलियापुर ब्लॉक के पास में है आपका? हाँ। पर एड्रेस तो आपका यहाँ पूर्वी टुंडी लटानी क्षेत्र में दिखा रहा है। बलियापुर ऐसी है, अध्यक्ष कौन है? लटानी वाला अध्यक्ष कौन दिखा रहा है? लटानी का जो केंद्र है ये जय मां तारा केंद्र है। जय मां तारा स्वयं सहायता समूह चलाता है इसको। क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं है? तो फिर कौन है? उसमें कौन है थोड़ा देर बता दे रहे मैडम, है वो कुछ बता रहे, तो क्या चीज पूछ रहे हैं? तो ये नंबर किनका है, आप हमें बस ये बता दीजिए। अच्छा, हम कुछ बता दे रहे। आप ये बताइए कि ये नंबर, मेरी बात किन से हो रही है, आप कौन हैं?
ये बलियापुर दाल भात योजना की जो है, मगर बलियापुर, सुनिए बलियापुर दाल भात योजना का केंद्र जो है वहां पर तो जय माँ पार्वती निदान महिला स्वयं सहायता समूह चलता है, उनका तुलसी देवी है उनकी अध्यक्ष। तो जोबा दास जी का जो केंद्र है ये कहाँ संचालित हो रहा है, ये हमें जानना है। ये हम थोड़ा देर पूछ के बता दे रहे हैं। कितना समय लगेगा सर आपको? पूछ के बता दे रहे हैं। ठीक है, बताइए, हमें इंतजार रहेगा हमें आपका। वहाँ पर आप लोग गए हैं क्या? बिल्कुल, हमने यहाँ पर पूरा इलाका हमने छान मार लिया है, हमें कहीं भी दाल भात केंद्र नजर नहीं आया है हमें, और ना तो ब्लॉक ऑफिस में हमें कहीं दिखा है, ना पंचायत कार्यालय के पास में दिखा है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ चौराहे पर भी खड़े हैं, मध्य विद्यालय लटानी है, यहाँ मंदिर भी है, कहीं भी हमें ये दाल भात केंद्र नजर नहीं आया है। इसलिए हमने कॉल किया, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर जो है जोबा दास के नाम से दिया गया था, जो डेटा हमें प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, एक मिनट हम बात करा दे रहे हैं फोन करके। बिल्कुल, जल्दी बात करवाइएगा, हमें इंतजार रहेगा। आपका नाम क्या है सर? तो इन्होंने जो है वो काट दिया है, कौन थे अपना नाम भी इन्होंने नहीं बताया। और आप देखिए कि कितनी बड़ी ये घपलाबाजी चल रही है यहाँ पर। हम ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका केंद्र जो है ये बलियापुर इलाके में संचालित हो रहा है, जिसकी अध्यक्ष तुलसी देवी हैं, और स्वयं सहायता समूह भी अलग है। और यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है ये जय माँ तारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाना था। कागजों पर अभी भी उनके नाम पर आवंटन हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि अभी भी जो है लगभग दो नहीं बल्कि 4 वर्ष हो गए हैं, वो केंद्र आज तक खुला ही नहीं। अंबेडकर क्लब में पहले चलाया जाता था उसे, लेकिन उसके बाद 2022 से ये केंद्र खुला नहीं। और फोन पर हमने जिनसे बात की उन्होंने अपना परिचय भी नहीं बताया, बस वो कह रहे हैं लगातार कि हम आपको पूछ करके बताते हैं, फोन करके बताते हैं। तो ये क्या चल रहा है पूरे सिस्टम में, ये आप समझिए और आप अनुमान लगाइए कि किस तरह से सिस्टम फेलियर जो है ये सामने प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम पर। और जो अधिकारी हैं वो केवल हस्ताक्षर तक सीमित हो गए हैं। केंद्र चल भी रहा है या नहीं ये किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फाइलें आती हैं, आवंटन होता है, और वो आवंटन का चावल, चना, सोया बड़ी गरीबों के हक में जो जाना था वो कहाँ जाता है, इस बात का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता है कि आखिर वो गरीबों। अब आप समझिए कि इस पूरे पूर्वी टुंडी इलाके में यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग आखिर कहाँ जाते होंगे। मुख्यमंत्री योजना के तहत तो उनकी थाली में 5 रुपए की जो सामग्री है, दाल भात और सोया बड़ी की सब्जी, वो परोसी जा रही है। और हर दिन ऐसा हो भी सकता है कि जो रजिस्टर है वो मेंटेन भी किया जा रहा होगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप साफ तौर पर देख लीजिए। और हमने फोन करके भी ये पता लगा लिया, जो डेटा दिया गया है, फिर चाहे वो इंटरनेट पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइट पर मौजूद हो, कुछ इस तरह से जो घपलेबाजी है और जो भ्रष्टाचार है उसे अंजाम दिया जा रहा है दाल भात योजना की आड़ में। कौन सा स्वयं सहायता समूह और कौन सी अध्यक्ष, ये तक जानकारी नहीं है इन लोगों को। आप देख लीजिए कि क्या कुछ धरातल पर सच्चाई देखने को मिल रही है। अब जवाब उन अधिकारियों को देना है जो इस तरह की फाइलों पर साइन करते हैं बिना सोचे समझे। जवाब उस आवंटन आपूर्तिकर्ता को देनी है जो आवंटित करते हैं उस तमाम चावल, चना और सोया बड़ी को। देखिए फोन भी शायद आ गया है, विष्णु महतो, बात करते हैं हम इनसे और प्रयास करते हैं जानने का। हेलो, नंबर आप हमें नंबर दे रहे हैं, आपका परिचय क्या है सर, थोड़ा हमें बताएंगे? हम उनका दलवाजन चलाते, उनका पति है बलियापुर से। अच्छा, बलियापुर, तुलसी देवी के पति हैं आप? नहीं, वो सचिव चलाती है ना यहाँ, संगीता देवी, वो तो तुलसी देवी कभी कभी आती, कभी चली जाती है, कम रहती है वो थोड़ा। तो बलियापुर ब्लॉक के सामने संगीता देवी चलाती हैं? हाँ। अच्छा, तो तुलसी देवी नहीं चलाती हैं? आती है जाती है, मतलब बहुत बीमार बच्चा लोग रहता है तो थोड़ा कम रहती है। अच्छा, तो आपका नंबर कैसे दिया हुआ है सर? लटानी क्षेत्र का ये जो दाल भात केंद्र है, इसमें आपका नंबर कैसे दिया हुआ है ये जानना चाहेंगे।
ये हमको लग रहा है कि जो सीरियल नंबर दिया हुआ है ना, तो ये जी। नंबर जैसे कि मेरा दालभात योजना उनका एक सेंटर में होगा, वो गलती से दिखाई नहीं पड़ा होगा, जो दिया मेरा वाला सीरियल अच्छा में जो है, अच्छा ऐसे अच्छा सकते हमको लग रहा है। अच्छा, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद जिला प्रशासन की ओर से। हो सकता है प्रिंटिंग हो, क्या देने में मिस्टेक किया होगा, क्योंकि नंबर दोनों साथ में लिखा हुआ है ना, उनका भी मेरा भी। जी ठीक है, आप हमें नंबर बताइएगा। 70 सुमिता दास जी से बात हो रही है? हाँ सुमिता दास जी से बात हो रही है? हाँ हाँ बोलिए। सुमिता जी, हमें ये पूछना था कि आपका जो दाल भात केंद्र है ये कहाँ पर संचालित हो रहा है अभी? वो तो पूर्वी टुंडी में संकट के सामने है। शंकर डी के सामने? हाँ, संकट डी जो जहाँ पर ये है ना आपका चंद्रवंशी होटल और सब है, वही रोड किनारे में है। आप कहाँ पर है? हम लोग जो कागजों में दिया गया था एड्रेस पूर्वी टुंडी लटानी के पास में हम लोग यहाँ पे मौजूद लटानी हैं। में पहले था, उसके बाद ना अभी जो रोड टूटा था, रोड जी। तो वहाँ पर तोड़ दिया ना, जी। तो तोड़ देने के बाद वो जो मेरा समूह के महिला है, जी उसी के घर के बाहर जो ये बनाए हैं जी प्लास्टिक दे करके, तो उसका घर के सामने जी। उसका भी घर तोड़ा हुआ है, मगर जी। फिर वहीं पर हम अभी ले गए हैं। 5-6 महीना हुआ, जी इसीलिए अभी चेंज हुआ है, मैंने पूर्वी लाटानी पूरा तोड़ दिया है। जी जी। तो कितने ठीक है। महीने से चल रहा है आपका ये केंद्र? ये केंद्र तो मेरा 2015 से चल रहा है। ठीक 15 है। से चल रहा है। और ये शंकर डी में आप कितने समय से चला रही हैं केंद्र? संकट डी में अभी 6 महीना से चल रहा है। 6 महीने से चल रहा है। हाँ, एक समूह के लेडीज के घर में ही सामने चल रहा है, दरवाजा के सामने जो बरंडा है उसी में चल रहा है। जी। और लटानी के पास में ये जो केंद्र है ये कब टूटा है आप लोगों का? लटानी के पास ये रोड जब टूटा उस समय टूट गया, रोड जो पूरा टूट गया था ना, लटानी मोड़ में ही था मेरा। जी। वो जो अम्बेडकर जो भवन है, जी अम्बेडकर भवन था, वहाँ पर बेस जी। अच्छा मेरा रूम था, जी तो पूरा लटानी पूरा एकदम तोड़ दिया। जी। तोड़ दिया तब जाकर के अभी तत्काल अभी वहाँ पर हम ले गए। अच्छा, तो इसके बीच का ये जो ड्यूरेशन था उस दौरान कैसे आप लोग कार्य किए और आवंटन कैसे हुआ, और आवंटन किया गया जो चावल था वो सब का क्या हुआ, ये हम जानना नहीं चाहेंगे। तो मेरा तो जिस दिन टूटा उसके दिन दूसरे दिन ही हम समूह के जो मेरा दीदी है उसके घर में ले गए। अच्छा मैंने हमारा एक दिन बंद नहीं हुआ, जी मेरा जो चल रहा है वो शुरू से जो चल रहा है चल ही रहा है। जी। लेकिन कागजों में तो जोबा दास लिखा हुआ है और अभी हमारी बात सुमिता दास जी से हो रही है। कौन है जोबा दास? तो जोबा दास अध्यक्ष है। अच्छा, हम उसका मैंने समिति का संरक्षण है, हम देख रेख करते हैं, अच्छा हम अच्छा चलाते हैं। अच्छा ठीक है, ले जोबा दास अध्यक्ष है। ठीक है, तो हम लोग आपके केंद्र पर पहुंचते हैं, शंकर डी में जो आपका केंद्र है। संकट डी में पहुंचिए, हम हमारे दीदी को बोल देते हैं ठीक है जो बाहर निकाल के रहेगा। जी। अब जैसे ही मैंने मंदिर एक तो है ना, जी वो मंदिर के सामने थोड़ा रुक, धीरे धीरे चलिएगा, एकदम रोड किनारे में है। जी ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं अभी आपके केंद्र में। तो ये आपने सुना दोस्तों, किस तरह से झूठ जो है ये बोला जाता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले उनका जो केंद्र है वो तोड़ा गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, तो ये पूरा चौराहा अभी फिलहाल यहाँ पर कार्य चलेगा, जिसके कारण उनका केंद्र टूट गया है 6 महीने पहले। पर यहाँ के लोग जब है हम बात कर रहे थे तो लोग साफ तौर पे बता रहे थे कि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि बीच में हमारा केंद्र कभी बंद ही नहीं हुआ है। हम यहाँ पे लोगों से जानना चाहेंगे, क्या 6 महीने पहले ही यहाँ पर सारे घर तोड़े गए हैं? ना, गलत। वो कब तोड़ा गया? दाल भात केंद्र हमको बोल तो दिए कि 4 से 5 साल पहले ही बंद हो गया यहाँ पर। जी। क्या इनसे भी पूछिए हमारे गाँव कब बंद हुआ है बताइए? 4-5 साल हो गया बंद हो। 4-5 साल पहले बंद हुआ है। 4-5 साल पहले यहाँ पे तोड़ फोड़ जो है, मतलब चौड़ीकरण का कार्य जो है, ये कब से शुरू हुआ है? ये तो रिसेंटली सबसे हुआ है। पहले एक बार शुरुआत हुआ 14 में शुरू हुआ। जी। उसके बाद तो उस टाइम तो चल ही रहा था। उसके बाद वो चल ही रहा था, और उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ ये, तो अभी तो फिलहाल 6 महीने 7 महीने से शुरू हुआ है। जी। तो अब
बंद क्या लगता है जो अभी फोन पर हमारी बातचीत सरासर गलत गलत है? सरासर गलत। देखिए दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं जो इस योजना से हर दिन रूबरू होते हैं कि ये जो बातें कही गई है उनके द्वारा ये झूठ है। फिलहाल ऑडिट में हमें पता चलेगा, चूंकि जिला प्रशासन है उनके द्वारा 5 सदस्यीय एक टीम भी बनाई गई है ऑडिट के लिए। हम इनसे भी जानेंगे, आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ बहुत दिन से नहीं, हम यहाँ के नहीं। अच्छा, तो आसपास में देखते होंगे आप क्या क्या है। दाल भात केंद्र था यहाँ पर, 5 रुपए में खाना दिलाया जाता था। लास्ट कब आपने देखा था उसे? हम ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये 2 लोग जो हैं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बातें कही गई है सुमिता दास के द्वारा ये झूठ है, ऐसा इनका कहना है। चूंकि सालों पहले ही वो केंद्र बंद कर दिया गया था और अब 6 महीने पहले, ये तो इन्होंने खुद कबूला है कि 6 महीने पहले ये अपना केंद्र जो है वो शिफ्ट कर चुकी हैं। तो लटानी के जो लोग थे, जो श्रमिक थे और जो मजदूर लोग थे, वो अब कहाँ जाएंगे? क्या उन्हें इस बात की कोई जानकारी दी गई है कि यह केंद्र अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है? तो इस तरह से चल रहा है यहाँ पर दाल भात केंद्र और ये है यहाँ की सच्चाई। खैर, हम आगे जाएंगे। शंकरडी का इलाका उन्होंने बताया कि अब वहाँ पर वो केंद्र संचालित होता है, तो हम वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ वहाँ की सच्चाई है और उसके बाद हम बातचीत करेंगे वहाँ के लोगों से कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें हो रही हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे घूमने के बाद, शंकरडी के 3 चक्कर लगाने के बाद हम अभी फिलहाल आ पहुंचे हैं उस केंद्र में जिसे ढूंढने के लिए हम काफी जद्दोजहद कर रहे थे। और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं, शायद यहाँ के अधिकारी भी उतनी अगर इस मेहनत का 1% भी लगा देते तो शायद ये जो योजना है ये आज इस तरह से दम नहीं तोड़ रही होती। आप समझिए दोस्तों कि ये जो योजना है इसके तहत ये जो पूर्वी टुंडी के लटानी क्षेत्र में जो केंद्र संचालित हो रहा था, वो केंद्र पहले शंकरडी की तरफ आता है, उसके बाद ये जगह जगह पर बदला जा रहा था। और 2022 में, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 2022 तक अंबेडकर क्लब में ये केंद्र चलाया जा रहा था। उसके बाद जो आसपास का रोड है उसके चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया और जिसके कारण वो केंद्र जो है वो वहाँ पर बंद कर दिया गया और जिसके बाद यहाँ पर ये केंद्र संचालित हो रहा है। यहाँ पर केंद्र की जो संचालिका है, हम उनसे जुड़ेंगे और अभी जानने का प्रयास करेंगे। काफी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी है इस केंद्र को ढूंढने के लिए और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया है जिसमें तमाम 19 केंद्र के जो संचालक हैं उनका डिटेल्स दिया गया है, उसमें जो ये केंद्र है ये 19वां केंद्र है। इसमें इस केंद्र के जो डिटेल्स दिए गए हैं वो तो सही थे, लेकिन फोन नंबर जो है ये बलियापुर ब्लॉक का दिया गया था, जिसके कारण भी हमें परेशानी हुई यहाँ की संचालिका को ढूंढने में। और ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि किस तरह से हम जद्दोजहद करके और नंबर जुगाड़ करके और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ की जो संचालिका है, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कितने समय से चल रहा है ये केंद्र? यहाँ पर आज 6 महीना से ऊपर हुआ यहाँ पर चल रहा है। जब से मेरा वो सेंटर तोड़ दिया गया था उसके बाद हम यहीं पर एक दीदी के घर पर चला रहे हैं। हमारा मांग यही है कि हमको एक ब्लॉक में अच्छा जगह दे दिया जाए जो कि अच्छा से चलाए। सरकार का इतना अच्छा योजना, जबकि 10 रुपया में चाय मिलता है, उस जगह पर हम लोग 5 रुपया में दाल भात सब्जी खिला रहे हैं। तो 5 रुपया में आज कुछ नहीं होता है, अच्छा से तो चॉकलेट नहीं होता, मगर उस जगह पर 5 रुपया भी बहुत कम है। ये भी बढ़ना चाहिए, 10 रुपया कम से कम होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी जितना हो सके, सबसे बड़ा बात है जिस समय लॉकडाउन में सब कोई घर में था, मगर उस लॉकडाउन के समय हम लोग घर से निकाल के 200-300 जितना जो क्वारंटाइन करके रखा गया था स्कूल में, मेरा शंकरडी स्कूल में, लतानी ब्लॉक में, वो सब को हम शिविर लगा करके एको दिन लॉकडाउन में बंद नहीं करके सबको खाना खिलाए थे। तो हमने वहाँ पर जब अच्छा रूम था हमने स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उनका कहना था कि 2022 में ही वो केंद्र बंद हो गया था और उसके बाद से कहाँ वो केंद्र गया कोई पता नहीं चल पाया किसी को। 2022 के बाद जो बस स्टैंड ये था, जो पगला मोड़ में जो एक बस स्टैंड था, मैंने वहाँ पर चलाए थे। उसके बाद बर्बाद के जो काली मंदिर है
वहाँ पर कुछ दिन चलाए। मतलब बंजारों वाली स्थिति थी आप बंजारों लोगों वाली स्थिति टूटने के बाद मेरा हो गया था जब हम कहाँ जाए। उसके बाद मेरा काफी यहाँ के जो दीदी लोग है बहुत अच्छा से समूह चलाती है। मगर आवंटन तो आपका मंथली आता होगा हाँ, सारा तो चावल चलता है मेरा ये नहीं हुआ, जगह चेंज होते गया। अभी जाकर के 6 महीना से यहाँ पर हमारा स्थायी चल रहा है। मगर 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग को एक बोला गया कि एक रूम दिया जाएगा ब्लॉक में, और हम भी चाहते हैं जो ब्लॉक में चले। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है जिला प्रशासन के जिला साथ। प्रशासन के साथ। तो दोस्तों आप समझिए कि हमारी खबरों का देखिए हम 19 केंद्र तक अभी पहुंचे भी नहीं है, ये 15वां या 16वां हमारा केंद्र है, लेकिन इम्पैक्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिला प्रशासन अब जाग चुकी है हमारी खबरों को दिखाने के बाद, और इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें आश्वासन दिए गए हैं कि इन्हें एक केंद्र मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर जिला प्रशासन की नींद जो है वो अब खुल रही है धीरे धीरे। क्या कुछ बातें हुई उस मीटिंग में बात ये हुई कि जहाँ हम लोग को माने एक केंद्र दिया जाएगा, सामान भी दिया जाएगा और बैठने का व्यवस्था दिया जाएगा, और जो बायो मशीन उसीन कुछ दिया जाएगा जिसमें माने लिखा पढ़ी का जमाना खत्म, अब तो सब ये हो गया, ऑनलाइन का युग है। तो ऑनलाइन का हम लोग को जैसे जन वितरण प्रणाली में है इस तरह मशीन भी दिया जाएगा, उसमें जो खाएगा अंगूठा लगाना होगा। हम लोग भी चाहते, सरकार का अच्छा योजना है, सरकार इतना अच्छा से चला सोच है, तो उस सोच को धरातल पर उतरे और अच्छा चले। इसीलिए ब्लॉक में होने से देख रहे हैं ना किस तरह ग्रामीण सुदूर एरिया है, यहाँ पर यदि ब्लॉक कितना दूर में है, आपका लाटानी मोड़ से ब्लॉक और बहुत अंदर में है, तो जो लोग आज 9 पंचायत के लोग सुबह आते हैं, वो लोग को फिर घूमते घूमते शाम हो जाता है। लोगों का आरोप है कि ये जो केंद्र है 2022 के बाद से नियमित रूप से नहीं चला है और आवंटन जो है वो गबन हो रहा था इस चीज का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गलत बात है क्योंकि जो लाटानी में चल रहा था वो दिखाई नहीं पड़ा था, जैसे आपको ढूंढने में अभी दिक्कत हुआ, तो उसी तरह लोगों को देखने में दिखाई नहीं पड़ा। हम जो पगला मोड़ में बस स्टैंड में कुछ दिन चलाए, उसके बाद जब देखे कि जना यहाँ पर भी तोड़ने वाला है और वही असुरक्षित जगह है, आज मीना मार्केट के सामने चल रहा था, तो फिर जा करके हम यहाँ पर लाए हैं। आज 1 साल लगभग 1 साल यहाँ पर चला रहे हैं। तो 2022 तक वहाँ पर चलाए थे। अभी आपने कहा आप 6 महीने के लिए 6 महीने से चला रहे हैं, 1 साल 6 महीना 7-8 महीने से यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए हर महीना मेरा ये है, चलता है, नहीं है कि जो कभी चला नहीं। कितने लोग आते हैं हर दिन? देखिए हर दिन जो हमारे यहाँ पर जो खेत में काम करने जाते हैं ना, वो लोग खाना ले करके जाते हैं और खाना आ करके भी खाते हैं, तो जितना हो सके लगभग आ जाते हैं। ज्यादातर खाना ले करके जाने वाला संख्या ज्यादा है। तो 200 लोगों के खाने का प्रावधान है, कितने लोग खा लेते हैं? 150 तो नहीं होता है, इस बात नहीं ये करेंगे, मगर हो जाता है 160-170 इस तरह हो जाता है। तो बाकी का जो अनाज बचता है वो क्या होता है? उसी में ही तो हम लोग का चाल नमक, हल्दी, कोयला, भुट्टा, तेल, नून, मसाला, सब चीज तो हम लोग को अपने से करना है। तो लॉस होता है इससे? आप लोगों को लॉस नहीं, देखिए लॉस यही है कि जो इस परिवार में चल रहा है, दीदी के घर में चल रहा है, तो इनका यहाँ पर तो कम से कम इनका तो परिवार का खाना पीना, इनका परिवार का जो एक मेहनत होता है, ये सब तो हो जा निकल। तो एड्रेस जो है ये आप लोगों ने अपडेट क्यों नहीं कराया अभी तक? अभी इसीलिए भी नहीं इसमें कराए, लटानी ही दिख रहा हाँ है। इसीलिए नहीं कराए हैं कि जो हमको तो फिर से लटानी लौट के जाना ही है। तो वहाँ पर कोई सूचना आप लोगों ने नहीं दी है कि हाँ ये केंद्र अब शिफ्ट हो चुका है, या कोई एड्रेस जिससे आपके रेगुलर कस्टमर जो रहा करते होंगे वहाँ पे, हर दिन खाते होंगे, वो शायद आ जाए? नहीं, तो इसलिए नहीं दिए ना कि जो जिस समय बालाडी में खुले थे उस समय हम पत्रकार लोग जो है मेरा, उन लोग को बोले थे, उन लोग पेपर में न्यूज भी दिया था। अच्छा। उस समय जिस समय बालाडी में किए थे। अच्छा। जो मंदिर के सामने हटिया जो लगा हुआ था वहाँ पर किए थे, तो फिर वहाँ पर भी देखे पानी का बहुत
परेशानी होने लगा। लोगों का भी बहुत मंदिर सामने था, उसके चलते लोगों का भी माने बोलना था कि जो झूठा बर्तन झूठा ये सब बहुत किच होने लगा। तो फिर हमको वहाँ से यहाँ हटना पड़ा, नहीं तो वो हटिया के सामने हम खुले थे। उस समय पत्रकार जो हमारे है, लोकल पत्रकार है हमारे, उनको हम सूचना दे करके खबर दे करके चालू किए थे। अभी क्या गुजारिश करेंगे सरकार से, प्रशासन से, इस केंद्र को बेहतर बनाने के लिए? बेहतर बनाने के लिए अच्छा जगह दिया जाए। पहले जगह नहीं देने से लगता है ना जैसे किसी के ऊपर हम आश्रित है, जी। जैसे हम इस दीदी लोग के ऊपर आश्रित है। इन लोग को आज अपना घर के सामने इन लोग का भी तोड़ने वाला है, जिसके चलते नहीं तोड़ा। जब इसका भी रोड तोड़ जाने के बाद अच्छा से बनाएंगे तो फिर भी तो लोगों का घर में हम रह रहे हैं। खाना हमें दिखा दें क्या क्या बना है आज? खाना तो खत्म हो गया ना। अच्छा, खाना खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि ढूंढते ढूंढते हमारा समय भी हो गया। 4 बज गए हमें इस केंद्र को ढूंढने में, और खाना जो है वो समाप्त हो चुका है। कितने लोग आज खाकर गए? आज खाकर 170 लोग गया है खाना। 170 लोग आज खाकर गए हैं। तो अभी तो फिलहाल हम केंद्र का आपको नजारा दिखा दिया हमने। ये चौकी है और इसमें 4 कुर्सियां लगी हुई हैं, यहीं पर लोग आकर खाते हैं। और जिस केंद्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये केंद्र पहले लटानी में हुआ करता था, पूर्वी टुंडी इलाके का, और जिस पर तमाम लोग जो हैं वो निर्भर किया करते थे। लेकिन अभी ये केंद्र का हाल कुछ यूं है कि यहाँ की जो संचालिका हैं वो इस केंद्र को चलाने के लिए बंजारों वाली जिंदगी जी रही हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, और हमारी खबरों का असर अब देखने को मिल रहा है कि जिला प्रशासन धीरे धीरे जाग रही है। जी हाँ, और अब इन्हें एक बेहतर केंद्र देने की दिशा में हमारा ये जो पहल था, ये कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए हमने जो पहल की थी और ये जो हमने शुरू किया था, ये जो प्रयास हमारा रहा, ये अब हमें लगता है कि सफल हो रहा है कि एक सम्मानजनक स्थिति में लोग खाना खाएं और 5 रुपए का भोजन जो है वो उन्हें प्राप्त हो, एक सामान्यजनक वातावरण में, एक अच्छे परिवेश में। तो अब हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो शायद इन जो परेशानियों का सामना कर रही जो अध्यक्ष हैं उनके लिए, और जो इस गंदे वातावरण में खाते थे उन तमाम जो श्रमिक हैं या फिर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन सभी के लिए अब एक अच्छी खबर जल्द ही मिलने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी जद्दोजहद जारी है दाल भात केंद्र को लेकर के, इसके 19वें केंद्र की जो निरीक्षण होगी उसके बाद हम सीधे आपको एक कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये एक सस्पेंस है, 19वें केंद्र के बाद आप जुड़े रहें, हम आपको तमाम 1900 केंद्र का एक ब्यौरा जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।